मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। पार्थ, तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? तो तुम निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो जब युद्ध भूमि में कदम रखता था तो उसे देखते ही शत्रुओं के पसीने छूट जाते थे, जिसके भय से पांडव 13 सालों तक रातों को सो तक नहीं पाए थे, जिसने श्री कृष्ण तक की नींदें उड़ा रखी थी, जिसके हाथों में जब उसका धनुष होता था तब सामने नो मैटर कोई ब्रह्मास्त्र हो या कोई दिव्य चक्र, सब उसके आगे एक मामूली से हथियार से नजर आते थे। एंड आई थिंक अब तक आप ये समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड यस, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य पुत्र परशुराम शिष्य महारथी वैकर्तन कर्ण की, या यूं कहो तो महाभारत के सबसे महान योद्धा की, जिनके बारे में लोगों के अंदर अलग अलग ओपिनियंस हैं, जिसके कारण अक्सर लोगों के बीच ये बहस होती रहती है। कुछ उनके सपोर्ट में बोलते हैं तो कुछ लोगों को ये हजम नहीं होता, पर पॉइंट तो यही है कि उनसे ये हजम हो या ना हो, लेकिन कर्ण महाभारत के ग्रेटेस्ट वॉरियर थे।